हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कंजम्पटिव यूज और इवापोट्रांसपीरेशन के बारे में। यदि हम कंजम्पटिव यूज या इवापोट्रांसपीरेशन देखते हैं तो उससे पहले हमें क्या समझना है, दैट इज द इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इवापोरेशन का क्या मतलब है और ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है। यदि हम इवापोरेशन देखें तो जो जनरल हमारा इवापोरेशन होता है दैट इज द वाटर लॉसेस टू द एनवायरमेंट। वो जनरली हमारा जहां भी पानी उपलब्ध है हमारे ऑन द सरफेस पे, तो वो यदि ऊपर जा रहा है तो दैट इज जनरल टर्म फॉर इवापोरेशन। यदि हम इवापोरेशन देखते हैं यहां पर तो हम उसे प्लांट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। सो बेसिकली यहां पर इवापोरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर फ्रॉम सॉइल adjacent to plant basically it is passes to the atmosphere। यदि जो पानी प्लांट रूट या प्लांट के पास है और उसके एडजेसेंट है, यदि वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो दैट इज नोन एज इवापोरेशन प्रोसेस। If we are generally talking about the transpiration process, then transpiration is basically what? It is in which water into the plant root। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पानी क्या है, प्लांट रूट में जा रहा है और वही पानी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कहां से जा रहा है, बेसिकली वो लीफ से जा रहा है। अब यहां पर बेसिकली क्या है, प्लांट क्या करता है, जो भी पानी अवेलेबल है उसके सॉइल में उसे क्या करता है, उसकी रूट्स क्या करती है, कंज्यूम करती है उसके टिश्यूज के लिए। उसके टिश्यू को क्या करते हैं, वो बनाते हैं, देन हमारा प्लांट ग्रो करता है। और वही पानी यदि इवोपरेट हो रहा है थ्रू देयर लीव्स, देन उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलेंगे। सो हम आते हैं कि इवापोट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इवापोट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, दैट इज इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। दैट इज इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ये दोनों चीज यदि एक साथ हो रही है तो देन इट इज नोन एज evapotranspiration। that is evaporation and transpiration। यदि हम इवापोरेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली इवापोरेशन हमारे कितने टाइप्स, किस किस चीज से हो सकता है। वी जनरली टॉकिंग अबाउट द इवापोरेशन, ये हमारा बेसिकली ओपन वाटर से हो सकता है। यदि हमारे सरफेस पर यदि ओपन वाटर है तो उससे भी जनरली इवापोरेशन हो सकता है। यदि हम देखें तो ये हमारे सॉइल से भी हो सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेशन, तो हमारे वेजिटेशन सरफेस में जो भी पानी अवेलेबल है उससे भी इवापोरेशन हो सकता है। नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांसपीरेशन बेसिकली प्लांट के लीव से होता है। तो जनरली जो ट्रांसपीरेशन क्या है, ये प्रोसेस किससे होगी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल क्या है इसमें, ओनली प्लांट्स। क्या रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनली प्लांट्स। लेकिन इवापोरेशन जो प्रोसेस है वो बहुत सारे तरीके से हो सकती है, दैट इज वेजिटेशन से, सॉइल से या फिर ओपन वाटर से। सो जनरली यदि हम इवापोट्रांसपीरेशन देखें तो मान लीजिए किसी भी फील्ड, यदि क्रॉप स्मॉल है, किसी भी फील्ड पे यदि क्रॉप स्मॉल है तो जनरली जो फील्ड है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होगी एटमॉस्फेयर में। क्या है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होगी और डायरेक्टली हीट क्या होगी, हमारे सरफेस पे आएगी। इसके कारण क्या होगा, जो वाटर जनरली जो लॉस्ट होगा इट इज ड्यू टू इवापोरेशन। वो किससे लॉस्ट होगा हमारा वाटर, इवापोरेशन से। क्यों होगा, जनरली हमने देखा है कि हमारा प्लांट है और उसने लीव्स कवर नहीं की हुई है ग्राउंड की, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो भी लॉसेस हमारा होगा वो इवापोरेशन के लॉसेस होंगे। यदि मान लीजिए हमारी फील्ड है और उसके जो क्रॉप्स हैं वेल डेवलप्ड हैं, वो फील्ड को कवर कर चुके हैं, तो जो भी हमारा पानी लॉस होगा, जो भी वाटर लॉस्ट होगा, इट इज जनरली ड्यू टू ओनली ट्रांसपीरेशन। वो किससे होगा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होगा। अब देखते हैं हम लोग कि इवापोट्रांसपीरेशन को हम लोग यदि एक्सप्रेस करें तो वो बेसिकली एक्सप्रेस्ड बाय, इट इज mm per day।
हमारा प्रतिदिन कितना पानी जो कि लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू इवापोट्रांसपिरेशन, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पर डे। अब जनरली हम लोग बात करते हैं कि हमारे क्या फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर अफेक्टिंग द इवापोट्रांसपिरेशन। सो इवापोट्रांसपिरेशन में सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है दैट इज द वेदर। हमारा वेदर कैसा है। सो जनरली वेदर में हमारा क्या क्या इंक्लूड है, दैट इज द सोलर रेडिएशन। यदि हम बात करें कि हमारे जो वेदर में क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर ऑफ अर्थ या सरफेस टेम्परेचर, विंड का क्या है स्पीड। यदि हम इन चीजों को देखें तो ये जनरली क्या है अफेक्ट करेगी हमारे इवापोट्रांसपिरेशन को। यदि हमारा सोलर रेडिएशन ज्यादा है दैट मींस इट क्रिएटेड हीट ऑन द अर्थ। इस हीट के कारण क्या होगा, जो भी पानी हमारे सरफेस पे अवेलेबल होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ऑन द अर्थ, और इसके चक्कर में हमारा क्या होगा, जो भी पानी उपलब्ध होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही हमारा यदि विंड स्पीड कम है तो विच ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवापोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज द क्रॉप फैक्टर। यदि हम क्रॉप फैक्टर को देखें तो क्रॉप फैक्टर में सबसे पहला और मेन पॉइंट आता है दैट इज द टाइप ऑफ क्रॉप्स। यदि हम टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो हम उसको जनरली क्या लेंगे, इवापोट्रांसपिरेशन। यदि मान लीजिए कोई प्लांट है उसकी लीव्स ब्रॉड नहीं है, यदि वो प्लांट की लीव्स ब्रॉड नहीं है तो वो प्लांट में से इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लॉसेस दोनों होंगे। और यदि उसकी लीव थोड़ी ज्यादा ही छोटी है तो उसमें जनरली हम क्या देखेंगे, वो कवर नहीं कर पाएगा ग्राउंड को और वहां पर जनरली क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस होगी। यदि किसी प्लांट की लीव्स या फिर किसी क्रॉप की लीव ब्रॉड है, उस कंडीशन में हम देखेंगे जो भी लॉसेस हमारे जनरली ऑकर होंगे दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज द ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर से हम बेसिकली समझेंगे यदि हमारा मान लीजिए ग्राउंड कवर्ड कंडीशन में है, या तो मैनमेड कंडीशन से ग्राउंड कवर्ड है या फिर नेचुरल तरीके से ग्राउंड कवर्ड है, दैट इज यदि उसके अलोंग हमने ट्री लगाई हुई है किसी भी फील्ड के, तो वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन में जो लॉसेस जनरली देखने को मिलेंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू द फ्री टू एटमॉस्फेयर में जो भी ग्राउंड होंगे उनके लॉसेस के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है दैट इज द पॉइंट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो इवापोट्रांसपिरेशन बेसिकली किस पे डिपेंड है, जिसको इफेक्ट कर रहा है, दैट इज मैनेजमेंट इन इन्वायरमेंट कंडीशन। सो इन्वायरमेंट कंडीशन से हम देखेंगे जनरली इट इज इंक्लूड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, it also include the poor fertility of soil, it also include the soil water content and plant density। प्लांट डेंसिटी से हम क्या समझते हैं कि हमारा जो भी प्लांट हमने लगाया हुआ है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, जो कि जनरली हमारे ग्राउंड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। सॉइल वाटर कंटेंट के बारे में यदि हम बात करें तो उस कंडीशन में हमारे जो भी सॉइल में पानी उपलब्ध है या उसके कंटेंट है, उसका रिटेन्ड है, उस पे भी हमारा इवापोट्रांसपिरेशन क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एंड इट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल एंड पुअर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन एंड एक्चुअल ट्रांसपिरेशन क्या है। सो पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन दैट विल ओकर व्हेन अनलिमिटेड ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द लैंड। यदि उस फील्ड में अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल है और उसके कारण जो भी अमाउंट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है, यदि वहां से पानी ऊपर जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन एज पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इज बेसिकली हम देखेंगे दिस इज मैक्सिमम, हम किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को मैक्सिमम बोलते हैं, एंड दैट इज द मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन ऑकर्स।
This is known as the potential evapotranspiration. It is assumed that the crop covers whole ground and evapotranspiration is generally take place through, यदि क्रॉप पूरे ग्राउंड को कवर कर चुका है, ये अज्यूम करते हैं कि हमारा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जो भी प्लांट है वो पूरे ग्राउंड को कवर कर चुका है और इवापोट्रांसपिरेशन इज टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपिरेशन ओनली, सिर्फ ट्रांसपिरेशन से ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द एक्चुअल ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली एक्चुअल ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन दैट विल ऑकर व्हेन वाटर इज बेसिकली लिमिटेड। यदि वाटर क्या है, लिमिटेड हुआ है, तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेशन लॉसेस में जा रहा है, दैट इज नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली ये दो चीजों का फैक्टर है या फंक्शन हम बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है ये क्लाइमेटिक फैक्टर, इस पे क्लाइमेटिक पे डिपेंड है। सेकेंड फैक्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्लांट एंड सॉइल। सो जनरली आज हम लोगों ने हमारे जो टॉपिक है रिगार्डिंग इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पटिव यूज ऑफ प्लांट। जो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है प्लांट जो हम उसके कंजम्पशन के लिए कर रहा है, दिस इज नोन एज द कंजम्पटिव यूज। सो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के लिए बोथ द प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। यदि ये दो प्रोसीजर हो रही है, दैट इज हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए ये दोनों रिक्वायर्ड है। यदि मान लीजिए ओनली इवापोरेशन ही हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, हमारा प्लांट क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। बोथ आर द रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड दिस इज नोन एज द कंजम्पटिव यूज। हम इसे जनरली क्या करते हैं, जितना भी इरिगेशन पानी देते हैं, इसको हम लोग कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर जो भी आ रहा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर की हमारे प्लांट को कितनी क्वांटिटी उसके पानी कितनी क्वांटिटी लगेगी उसके ग्रोथ के लिए। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई ऑलरेडी टीच दिस इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।